इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। सावन के पहले सोमवार पर पूरा शहर भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। हर मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त जल लेकर बोले बम के नारे लगाते हुए पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। माना जाता है कि सावन में की गई शिव पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है और इस बार सावन में 4 सोमवार हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। पूरी तैयारी के साथ लोग भगवान के दरबार में मन्नत मांग रहे हैं। इंडिया वॉइस की टीम भी झारखंड के एक मंदिर पहुंची, जहां से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। जरा देखिए। में आपको दिखा सकते हैं कि सांची शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का भीड़ लगा है। कई श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं। कोई अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई शिव में जल ढाल रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं। आपको अपने पीछे का दृश्य दिखाते हैं, ये कैसे श्रद्धालुओं का भीड़ लगा है और श्रद्धालु यहाँ पे मंदिर में पहुंच करके पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको कुछ श्रद्धालुओं से भी बात कराएंगे कि आगे शिव में पूजा पाठ कर रहे हैं। सोमवारी पहली सोमवारी है। पहली सोमवारी में लोगों का भीड़ जुटा है, हर मंदिर में भीड़ जुटा है। आप लोग बात करवाते हैं। मैडम, आज पहला सोमवारी है, क्या लग रहा है, कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, पहला सावन का सोमवार है, बहुत अच्छा लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है। क्या क्या होता है मैडम इसमें जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, नीलकंठ का फूल चढ़ाते हैं भोलेनाथ को, प्रश्न करने के लिए सब किया जाता है। और क्या, बस बहुत। आपको और भी कुछ श्रद्धालुओं से बात कराते हैं जो इस वक्त पूजा करके बाहर निकले हैं और जो पूजा करने के लिए आ रहे हैं। तो इस वक्त देखिए, हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह जल ढाल रहे हैं लोग, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति में लीन है। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी भी हैं और पंडित जी से बात कराते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। पंडित जी, कैसे चल रहा है? बहुत अधिक है यहाँ, इसलिए जो है हर समारोह में जो है 4 सोमवारी इस बार लगे हैं, इसलिए जो है सबका भोले बाबा से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। इसलिए पूरे बार जो है श्रद्धा मन से भक्त लोग आ रहे हैं और पूजा पाठ करें, आशीर्वाद और भोले बाबा प्रदान करेंगे। आपको पंडित जी से भी बात करें और पंडित जी ने बताया कि किस तरह से पूजा पाठ चल रही है। यहाँ पे कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे भी बात कराते हैं। मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट, ऐसा पहला सोमवारी है सावन का। मैडम ये तो बताने से रहे मैडम, और भी हम आपको लोगों से बात कराते हैं। थोड़ा हमको समझाएंगे कि क्या है सावन का सोमवारी और कितना लोग मना रहे हैं और कितना भीड़? देखिए, जैसे ये साल में ये हर एक साल आता है, तो महादेव का भक्त लोग सब जल चढ़ाने पावन के महीने में आते हैं। ये आज का दिन, आज का सोमवार, महान सोमवार बहुत ही अच्छा है। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम क्या कहना चाहते हैं, महादेव के आगे हम कुछ कहना जो है सब उन्हीं के हैं। सब हम जितने भी हैं लोग सब उन्हीं के ही है, तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। सावन माह में अक्सर बुलाया था, कई लोगों का मनोकामना। हाँ, वो तो बात है कि जो सच्चे दिल से याद करते हैं उनका तो मनोकामना पूरा होता ही है। आप भी ट्राई करके देख लीजिए, आपका भी मनोकामना। बस यही है कि मन साफ होना चाहिए। अब आपके मन में कुछ और चल रहा है और दिमाग में कुछ और चले, तो ऐसा तो बाबा भी दर्शन नहीं देंगे। जो अगर अपने मन से दर्शन लेना चाहेंगे तो उससे आगे सच्चे मन से जल चढ़ाएंगे तो जरूर कृपा करेंगे। तो देख सकते हैं मेरे पीछे का देखिए कि मैडम किस तरह से पूजा पाठ चल रहा है। लगातार लोग अपने घर से निकल करके पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं और मनोकामना मंदिर में श्रद्धालुओं का इस वक्त अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल रहा है। इस वक्त जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद के छोटे भाई भरत कपूर के श्राद्ध कार्यक्रम में कई बड़े नेता पहुंचे हैं। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो, नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू और गंडे विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल रहे। योगेंद्र प्रसाद के छोटे भाई का दरअसल श्राद्ध कार्यक्रम था, जहां पर सभा अध्यक्ष रविंद्र महतो समेत कई नेता शामिल हुए हैं। शोक सभा में परिवार और नेताओं का साथ नजर आया। रांची से खबर है, जहां पर रेलवे के चार्ट प्रिपेयरिंग और वेटिंग टिकट सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं।
जिनका असर अब साफ देखने को मिल रहा है। अब ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। पहले ये सिर्फ 4 घंटे पहले होता था। साथ ही वेटिंग टिकट कुल सीटों के 25% से ज़्यादा नहीं होंगे। इससे दूर दराज के यात्रियों को आसानी होगी और आरक्षित यात्रियों को भीड़ से निजात मिलेगी। राजधानी रांची में आकर ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों ने इन बदलावों को काफ़ी राहत भरा बताया है। अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ये नियम ठीक से लागू हो। पूरी रिपोर्ट। एक इंसिडेंट था, हम लोग जा रहे थे केरला के लिए। हमने सेकेंड एसी में बुकिंग कराया था, पर वो लग ही नहीं रहा था कि वो सेकेंड एसी। हम लोग लगता स्लीपर में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। हम लड़की हैं तो हमारे सेफ्टी, हमारे सामान, अकेले के लिए तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट इसके कारण अब हम लोग थोड़ा सेफ महसूस करते हैं और हम लोगों को अच्छा लगता है। मैं तो उतना ट्रैवल नहीं करती हूँ रेलवे से, पर ये मेरा भाई जो अभी जस्ट इंटरव्यू दिया, उसको कॉलेज जाना होता है हर छुट्टी के बाद, और हम लोग को गढ़वा से रांची आना होता है ट्रेन लेके जाने के लिए। तो ये जो चार्ट बहुत पहले बन जा रहा है, इससे बहुत इजी है कि अगर इसको आना है तो ये सेम डे का ट्रेन बस लेके गढ़वा से रांची ट्रैवल कर रहा है, देन रांची से भुवनेश्वर जा रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है हम लोगों को, ट्रैवल करने वाले लोगों को। नहीं, उसमें तो राहत है, रेलवे का राहत है, पैसेंजर को पूरा राहत। चार्टिंग वाला जो पहले होता था 8 घंटा, हाँ, वो सबसे बढ़िया चीज़। क्या होता था पहले 4 घंटा का था तो उसमें छूटता था, हम लोग को नहीं मिलता था। अब 8 घंटा में कन्फर्म हो जाता, समय माकूल मिल जाता, आने जाने मिल जाता पूरा। 20% हुआ है, 20% जो होता है कि अब 9 रूम दिखाता था पहले वेटिंग। हाँ, ये भी अच्छा काम किया है। पहले वेटिंग 200, 300, 400 रहता था, मिलता नहीं था। अब आराम से मिल जाता है लोग को। पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ, 20 के बाद ख़त्म। बहुत सुविधाजनक। जैसे एज ए स्टूडेंट जब हम लोग ट्रैवल करते थे तो जो है वेटिंग लिस्ट जो है या बहुत 4 घंटे पहले आता था तो बहुत मतलब अफरा तफरी हो जाती थी, लेकिन जब उसका जो समय बढ़ा के 8 घंटा कर दिया गया है तो वो हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि भरा है। और हमें मतलब उससे एक तो पहले पता चल जा रहा है, और दूसरा जो आपने बोला कि 20% वाला, उसमें भी है कि जैसे ओवर क्राउडेड नहीं रह रहे हैं रेलवे या लाइक बोगी ये सब, और लोगों को मतलब लाइक लिमिटेड लोगों को पता चल जा रहा है कि उतने लोग को ही है तो उससे ज़्यादा नहीं यार एक्सीज नहीं कर पा रहे। वो राहत है, बहुत राहत है। 8 घंटे प्रायर जो चार्ट प्रिपेयर हो जा रहा है, उसके पीछे ये उद्देश्य है कि लोग अपनी जर्नी बेटर तरीके से प्लान कर सकें। अगर दूर दराज इलाकों से जो लोग रहते हैं और उनको एक ट्रेन जो है मेजर स्टेशन से, मेजर जंक्शन से अगर पकड़नी होती है तो वो लोग डिसाइड कर सकें कि अगर उन लोग का कंफर्म टिकट है तो ही वे प्रस्थान करें, अगर नहीं कंफर्म टिकट है तो ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो लोग अपना प्री प्लान कर सकें। और यहाँ पे आके जैसे कि अननोन जगह है वहाँ पे आके परेशान भी ना हो रिगार्डिंग स्टे एंड ऑल, तो उसके लिए किया गया है 8 घंटे का। 9 रूम का इशू आ रहा है। 9 रूम का इशू इसलिए आता है क्योंकि ये नई गाइडलाइंस थी। इनके अनुसार रेलवे की मंशा थी कि बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट ना रहे, और जब ज़्यादा लोग जब बोर्ड कर जाते हैं ट्रेन में तो जिनके पास आरक्षित टिकट होता है उनको काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, इसलिए उसको लिमिट किया गया कि ज़्यादा लोग एक कोच में ना ट्रैवल कर पाएँ। झारखंड में मानसून की दस्तक भले ही राहत लेकर आई हो, लेकिन सरायकेला जिले में हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। लगातार बारिश से जहां एक ओर किसान धान की खेती को लेकर उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक तंगी, सरकारी अनदेखी और टूटे घरों ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। किसानों को ना तो बीज मिल रहा है, न खाद, और ना ही खेती के लिए जरूरी यंत्र जैसे ट्रैक्टर और पंप सेट। चालियावा गांव के कई किसानों के घर बारिश में ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें ना तो अबुआ आवास मिला है, ना ही पीएम आवास योजना का लाभ। किसानों ने कई बार ब्लॉक के चक्कर लगाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खेती करना इनकी मजबूरी है, लेकिन इस बार हालात बेहद मुश्किल नजर आ रहे हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का मकसद था आने वाले 23 जुलाई से 17 अगस्त तक चलने वाले आंदोलन की रणनीति तय करना। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने आंदोलन को सफल बनाने की बात दोहराई।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और कोल प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि कोयला मजदूरों से 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंधाधुंध उत्पादन कर कंपनी को कमजोर किया जा रहा है और मजदूरों की जान खतरे में डाली जा रही है। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय कुमार चौधरी, महामंत्री राजीव रंजन सहित कई पदाधिकारियों ने मजदूरों को संगठित होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। आज जो है ये भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन इसलिए बुलाया गया कि आने वाले 23 जुलाई से लेके 17 सितंबर तक अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के तत्वावधान में पूरा देश भर में बड़ा आंदोलन मतलब अभियान चलाने वाले हैं। आज जो है कोल इंडिया का स्थिति और अन्य कंपनियों का स्थिति ठीक नहीं है। अंधाधुंध केवल उत्पादन ध्यान में रख के कंपनी को जो है कमजोर करने और स्थायी कर्मचारियों की संख्या तेजी से घट रहा है और ठेका प्रथा मतलब ठेका मजदूरों से और उनको शोषण करते हुए बहुत कम वेतन में 12 घंटे 15 घंटे काम लेते हुए ये अंधाधुंध उत्पादन हो रहा है और सुरक्षा के बारे में कॉम्प्रोमाइज होके चलने से बहुत सारे दुर्घटना भी घट रहे हैं। इन सारे मुद्दों को और कर्मचारियों को जो चिकित्सा फैसिलिटी होना चाहिए, हर कंपनी में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहिए और CMPF ऑनलाइन सिस्टम सुनिश्चित करना चाहिए इत्यादि मांगों को लेकर हम बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। इसी संदर्भ में ये आज की बैठक ही आयोजित किया गया। सरकार है लेकिन सरकार बोलते केवल मंत्री नहीं है ना, बहुत बड़ा मंत्री संतरी जो पूरा ब्यूरोक्रेसी बाबू लोग सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। तो ये स्थिति नहीं, हम जो उनके अवगत करा रहे हैं, मंत्री के ध्यान में भी लाए बाकी, लेकिन जैसे लोकतंत्र में जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं। सरायकेला के चांडल स्थित दलमा पहाड़ी में सावन के पहले सोमवार को जहां भोलेनाथ के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, वहीं श्रद्धालुओं से की जा रही चंदा वसूली को लेकर विवाद सामने आ गया। दलमा पूजा समिति ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि श्रद्धालुओं से जबरन शुल्क वसूला जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। पूजा समिति के सदस्य रविंद्र सिंह ने कहा है कि हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए प्राकृतिक गुफा पहुंचते हैं। यहाँ आस्था का विषय है, लेकिन वन विभाग ना तो सेवा देता है और ना ही व्यवस्थाओं में सहयोग करता है। बावजूद उसके पैसे वसूल जा रहे हैं। समिति ने मांग की है कि सावन और चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं से प्रवेश शुल्क पूरी तरह से माफ किया जाए ताकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि वन विभाग यहाँ पे जो आस्था का केंद्र है, दलमा का जो यहाँ टॉप में बाबा का दरबार है, इसी को देखते हुए श्रद्धालु आते हैं और इसी के नाम से वहाँ पैसा कटता है, लेकिन किसी तरह का कोई सुविधा वन विभाग से हम लोग को नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन इस बार हम लोग बात किए, बीते समय में जितना भी दुकानदार आता था उससे सफाई के नाम से पैसा लिया जाता था, लेकिन वो वाला इस बार नहीं ले रहा है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ का बीते साल विरोध किए थे। ये तो गलत हो रहा है। हम लोग साफ़ सफाई करते हैं और वन विभाग साफ़ सफाई का नाम से पैसा लेता था। तो इस बार संवाद जब किए तो बोला कि ये नहीं लिया जाएगा, लेकिन और भी बहुत सारा जैसे पैसा का बात हम लोग तो बोल रहे थे फ्री कर दिया जाए। श्रद्धालु अगर कहीं पर पूजा करने जाएगा उसके लिए अगर पैसा लगता है तो ये गलत है, ये भावना के साथ खिलवाड़ है और वन विभाग इस जो है आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और हमारा जो दलमा कमेटी परिवार है, बरसों से ये जो चली आ रही पूजा पद्धति उसके लिए तत्पर है। श्रद्धालु को जितना सुविधा मुहैया हो सकता है हमारे टीम जो है उसके लिए तत्परता से लगे हुए हैं। प्रशासन को बाकायदा हमारा संगठन का पेज से लिख करके दिया जाता है और उन लोग को हर साल हमारे यहाँ सेवा देते हैं। मैं रविंद्र सरदार, दलमा समिति का एक सदस्य। सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड के चिलगू पंचायत के तुलिन गांव में डायरिया ने धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में यहां पर 13 परिवारों के 18 लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। हालात चिंताजनक हैं। जैसे ही मामला सामने आया है, स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय टीम गांव में पहुंची और तुरंत जांच शुरू की है। टीम कोऑर्डिनेटर संतोष सिंह ने बताया है कि 3 मरीजों की हालत गंभीर है, जिन्हें ड्रिप दी जा रही है। बाकी मरीजों को दवाइयां देकर आराम करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोई भी लक्षण दिखते ही स्वास्थ्य सहयोगियों से संपर्क किया जाए। गांव में साफ पानी और स्वच्छता को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। 3-4 दिन से ज़्यादा ही हो गया, 5-6 दिन 7-8 दिन जैसा हो गया जी। तो इसमें कितना आदमी इसका दायरे में है? इसमें है कम से कम 15-16 आदमी हो गए।
अच्छा, तो इसका सूचना आप लोग कोई यहाँ के गांव का सया हुआ किसी को दिए थे? हाँ, वैसे तो खबर हुआ था, प्राइवेट में तो सबको दिखा रहा था, बाद में जब ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा तो डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर को कौन बुलाया? और मेरा बड़ा भाई जो है संतोष जी, उसका हम बोले तो कल सुबह में उसके पास गया था, तो बोला आज तो कैंप लगा हुआ है ये आपका अस्पताल में, इसलिए आज ये लोग बुलाया। कौन है गांव का, क्या पद पर है? तो मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग का ही काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग काम करता है? कितना दिन से कर रहे हैं? अभी 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? वो जिसका आप नाम लिया, गाँव का ही है। बोकारो में करोड़ों की लागत से बना दामोदर नदी पर खेत को जारंगडीह पुल अब जर्जर हालत में पहुंच चुका है। दरअसल बताया जा रहा है कि बालू माफियाओं की अवैध गतिविधियों की वजह से पुल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और करीब 8 पिलर अब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस हालात को देखते हुए बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर पुल के दोनों ओर ब्रेकटिंग और सूचना बोर्ड लगा दिया गया है। अब इस पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई। दरअसल आपको बताते चलें, पुल 2011-12 में करोड़ों की लागत से बना था, जो कि पेटरवार और बेरमो प्रखंड को जोड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो ये पुल किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। बोकारो में दामोदरपुर जर्जर अवस्था में इस समय है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के कोतवाली थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चांपी गांव में एक ही परिवार के 3 महिलाओं पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया गया। हमले में 64 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हैं। घटना आधी रात की है, जब अज्ञात हमलावर घर में घुस गए और धारदार हथियार से हमला कर दिया। मृतका की पहचान नीरज सरदार के रूप में हुई है, जबकि गुलाबी सरदार और संध्या सरदार गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। लोग डरे हैं, सहमे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अपराधी जो भी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमला देखिए, ये तो रात में जैसे पहले सोता था वैसे ही सोया हुआ था। रात को अनजान में कोई देखा नहीं है, अगल बगल भी कोई देखा नहीं है। और सुबह को जब आवाज़ आया कि नहीं इस तरह का घटना हुई, तो वही हम लोग सुने हैं, है ना, इस तरह के यहाँ मर्डर हुआ है। अच्छा, इस पर जो सही जांच होना चाहिए, जो भी किया है उसको पकड़ना चाहिए मुजरिम को, ताकि ये चीज़ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। तो हम भी देखे नहीं है, सुना कि एक आदमी ये डेथ कर गया है और 2 गंभीर रूप से घायल है। कैसे यह घटना घटा, क्या जानकारी मिल रही है आप लोगों को? अभी तो फिलहाल वैसा पता नहीं चल रहा है, तो जांच से ही पता चलेगा कि क्या मामला है। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के तेतरिया टांड टोला में आदिवासी परिवार के लिए बनी लकड़ी का पुल मौत का सबब बनता जा रहा है। दरअसल इस पुल को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जाहिर की है और ये बेहद कमजोर है। लकड़ी की दूरी इतनी है कि कदम फंसने का खतरा है और बारिश में सड़ने की वजह से ये कभी भी टूट सकता है। इस पुल के अलावा बिना वन विभाग की अनुमति के जंगल में जेसीबी से मिट्टी की कटिंग कर अप्रोच रोड भी बनवा दी गई है। कई पेड़ काटे गए हैं, जिससे भी वन विभाग नाराज है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को बेहतर मजबूत लोहे के पुल का निर्माण करना चाहिए ताकि उसकी जान सुरक्षित रहे। लगभग 3-4 दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए, मेरे को फ़ोन द्वारा सूचित किया गया था कि वहाँ जो आने जाने का एक पुल था पानी में बह गया था। तो मुझे जानकारी मिली तो मैंने तत्काल ग्रामीण लोगों के सहयोग से वहाँ लोगों को आने जाने, बच्चों को आने जाने के लिए हमने पुल का निर्माण करवा दिया है और जिला से इंजीनियर को बुलाकर उसकी नापी भी करवाई है। संभवतः बहुत जल्दी ही वहाँ पर पुल का निर्माण किया जाएगा, पक्के पुल का निर्माण कर दिया जाएगा। सर, आपने उस गांव, उस टोले में जाने के लिए क्या सर्वे का रास्ता और है या फिर वही एक रास्ता है हम लोग का? अभी तो वर्तमान में केवल नापी की गई है, जिसके बाद भी इंजीनियर लोग आकर जब उसके पूरी नापी करेंगे वहाँ पे, तो जैसा होगा उस समय हम लोग उसके अनुसार काम करेंगे। जिस पुल का और इस अपने सहयोग, आपके सहयोग से बना है, उसमें वन विभाग का कितना ज़मीन का उसमें इस्तेमाल किया गया है?
नहीं, अभी तो पक्की सड़क नहीं बनी है, केवल हम लोग मिट्टी काट कर ही आने जाने के अप्रोच रोड लोगों के लिए बनवाया है। फॉरेस्ट की कितनी वहाँ ज़मीन है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो वंचल से पता चल पाएगा। लोग पेड़ भी काटे गए हैं सर, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आपका दौरा उस गांव में हुआ था सर? हाँ, हम लोग गए थे, नदी तक हम लोग गए थे, वहाँ पुल वगैरह देखने गए थे। अभी लोगों का आने जाने में बहुत सहूलियत हो रही है, लोग आसानी से आना जाना कर रहे हैं। रविवार की रात खरसावा आमदा मार्ग के बोडडा इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और आमदा पुलिस ने तुरंत मदद की और उन्हें खरसावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन यहां नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर गायब थे, जिसके कारण घायल युवक आधे घंटे तक मदद का इंतजार करते रहे। घटना की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव भी मौके पर पहुंच गए। उनकी मदद से दोनों को दरअसल TMH अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान खरसावा के आमदा निवासी देव महंती और छोटा आमदा निवासी साहिल महतो के रूप में हुई। मोहंती एवं साहिल महतो का गंभीर सड़क दुर्घटना में आपस में बाइक सवार थे, आपस में भिड़ंत हुई। बड़ा आमदा पंचायत के पेट्रोल पंप के समक्ष मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर पहुंचकर प्राथमिक इलाज के लिए खरसवा के थाना प्रखंड प्रशासन की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसवा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसवा से बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के TMH रेफर करवाया। साथ साथ TMH के अध्यक्ष एवं सुपरिटेंडेंट से बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग लगातार परेशान हैं। खास तौर पर फुसरो शहर में हाल ही में चोरी की घटनाओं में भारी वृद्धि देखी जा रही है। यहां के लोग इसे अब चोरों का शहर कहने लगे। ताज़ा मामला सिंह नगर के बेहराडीह बस्ती का है, जहां कन्हैया कुमार साव के घर से लाखों रुपए और गहने और कैश चोरी हो गया। कन्हैया कुमार उस वक्त बिहार में एग्जाम दे रहा था। बीते कुछ महीनों में बेरमो थाना क्षेत्र में कई चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ कुछ मामूली मामलों को सुलझा पाई है। इससे स्थानीय लोग पुलिस पर भरोसा खोते जा रहे हैं। सवाल है, आखिर ये चोरी कब रुकेगी? थाना प्रभारी इस मामले पर कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।